Okay, it's visible now. Okay, screen share again. Sorry. I hope it is visible now. Yes, Samik, it's visible. Thank you, sir. So, we have made like Android apps, we have learned the code labs. Now it's like time to make some application and win some prizes. So for that, GDSC AIT has brought you new app dev contest. तो ऐप डेव कॉन्टेस्ट ये एंड्रॉइड सिटीजन्स का पार्ट है जो GDSC AIT ने इंट्रोड्यूस किया है. दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर एथलीट्स. सो तुम्हारे पास जो कंपटीशन बैरियर है वो सिर्फ तुम्हारे बैचमेट्स तक ही है. तो और इसमें अगर तुम्हें पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारे पास वो जो टीम फॉर्मेशन के लिए तुम्हें मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 3 मेंबर्स. सो इससे तुम्हारे जो प्लस पॉइंट होगा, तुम एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो बनाओगे उसमें तुम गिटहब का यूज़ करोगे. और गिटहब का यूज़ करोगे तो तुम टीम बिल्डिंग एंड टीम फॉर्मेशन भी सीख जाओगे. उसके साथ साथ इस ऐप डेव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने जैसे पहले क्राइटेरिया बताया था, गूगल कोड लैब्स से मिनिमम 6 बैचेस तुम्हारे होने चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए. सो कोड लैब्स का लिंक इधर दे दिया गया है. दिस रूल बुक विल बी ऑल्सो बी पोस्टेड इन द डिस्कॉर्ड सर्वर. सो इसमें जो भी अगर किसी ने क्लासेस मिस करी है और किसी को अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना है तो कोड लैब से भी कर सकते हैं, और हमारे जो वीडियोस अपलोडेड है तो उधर से भी तुम लोग रेफर कर सकते हो ऐप बिल्डिंग का. तो जो कोड लैब्स कंप्लीट करता है, पहले भी बताया गया था, ये जो टॉप 15 परफॉर्मर्स होगा उसको गूगल कोड लैब्स GDSC AIT की तरफ से उसको टी शर्ट दी जाएगी. प्लस और जो कोड लैब्स कंप्लीट करते हैं सबको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. और जो ऐपडेव कॉन्टेस्ट का एप्लीकेशन बनाने का टाइम है वो 8 जनवरी तक है बस. सो उसके पहले सबको अपने बना लेने एप्लीकेशंस. सो जो एप्लीकेशन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, तो हम पहले देख लेते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे पास है वो क्या है. तो हमारे पास टोटल 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं. पहला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, या तो तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऐप बनाओ जिसमें तुम लोग जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टाइम टेबल ट्रैकिंग ऐप या फिर अटेंडेंस रिकॉर्डिंग ऐप, ये कुछ एग्जाम्पल्स है. इसके अलावा भी तुम बना सकते हो, बस तुम्हें उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ऐप की प्रॉब्लम समझ आना चाहिए जो तुम्हारे फेलो स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स को हेल्प कर सके. कम्युनिटी ऐप ये स्मॉलर या लार्जर कम्युनिटी किसी के लिए बना सकते हो. तो इसके इधर कुछ आइडियाज़ दिए, या फ्री फूड सेंटर ऐप, फ्री ई लर्निंग रिसोर्सेज ऐप. तो ये कुछ आइडियाज़ इन्होंने दिए हैं, तो इसमें से तुम बना सकते हो. थर्ड जो है प्राइवेट और इंडिविजुअल सोल्यूशन ऐप. सो इसमें तुम लोग कोई भी बिजनेस का ले सकते हो, या फिर तुम्हारे कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व करना है तो तुम्हें वो सॉल्व कर सकते हो. सो इधर जैसे इन्होंने अगर स्मॉल लोकल बिजनेस ओनर्स की एग्जांपल दिए हैं कि उनके लिए कैसे ऐप बन सकते हैं, लाइक बेकरी शॉप का ऐप, जिम सेंटर्स के, रेस्टोरेंट के, और कोई भी लोकल बिजनेस के. तो तुम्हें वो बिजनेस मॉडल उनके आइडेंटिफाई करने हैं और उसको एक. तो ये तो बात होगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की. अभी आ जाते हैं कि एप्लीकेशन जो बनाओगे उसका लेवल क्या रहेगा, या फिर उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें करना है. तो जो तुम एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसके पहले तुम्हें एक 1 पेजर ऐप इंट्रो देना पड़ेगा, जिसका लिंक और क्या बोलते हैं एग्जाम्पल हम शेयर कर देंगे इसी गूगल डॉक में. तो जैसे इधर लिखा हुआ है कि तुम्हें अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, प्रपोज जो सोल्यूशंस है तो उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट्स को एक्सप्लेन करना है, तुमने कौन से कंसेप्ट यूज़ किए कोड लैब्स के वो करना है, और उसके फ्यूचर स्कोप देने हैं. और एप्लीकेशन लिंक तुम लोग प्ले स्टोर का दे सकते हो, या फिर तुम कोई भी गूगल ड्राइव में APK अपलोड करके उसको पोस्ट कर सकते हो. अभी जो करेंगे इसमें उनको गूगल प्ले स्टोर के लिए सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आगे बताएंगे कि किनको मिलेंगे. तो जब तुम ऐप डिज़ाइन कर रहे हो, सो उस टाइम तुम्हें क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करने हैं और क्या क्या एटलीस्ट होना चाहिए उस ऐप के अंदर. सो कॉटलिन, ये जो एप्लीकेशन बनाओगे तुम जावा में नहीं बना सकते, इसको कॉटलिन में ही बनाना पड़ेगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड जो है, तुमने जो कोड लैब सीखे हैं उसमें से एटलीस्ट 3 कंसेप्ट तुम्हें यूज़ करने हैं इस कोड लैब से. तो इसलिए जो 6 बैचेस का मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर तुम वो कर लेते हो तो उसमें से तुम्हें 2 कंसेप्ट तो उधर ही मिल जाएंगे. और इसके लिए ऑब्वियसली एंड्रॉयड ऐप बनाओगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो यूज़ करोगी. और अगर जो प्लस पॉइंट्स हैं वो होना चाहिए कि ऐप ऐप जो तुम बना रहे हो
वो दूसरों को समझ आना चाहिए। अगर कोई यूज़र है तो उसको समझ आना चाहिए, तो उसके लिए तुम सिंपल एंड इंटरेक्टिव डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो। आज की क्लासेस में हमने जो आज की क्लास लास्ट क्लास में हमने जो सीखे थे नेविगेशन लाइब्रेरी के बारे में, तो उससे उसका यूज़ करना है, उसमें से तुम्हें 2-3 स्क्रीन्स बनाने हैं। तो दिस इज़ अ क्राइटेरिया। और जो सेकंड आज जो हमने सीखा लाइव डेटा व्यू मॉडल, रूम डेटाबेस, इसको कहीं ना कहीं तुम्हें अपने ऐप में यूज़ करना है। तो इसका जो बार है ऐप का वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया अब तो। और अगर जैसे मान लो ये इधर तक बहुत लोगों ने कर लिया कंप्लीट, और किसी को अगर और भी स्केल करना है या फिर और भी अपने आप को हाई फीचर्स वगैरह देने हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शनली ऐप के अंदर इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। जैसे हमने फायरबेस का जब हमने क्लासेस लिए थे तो हमने इंटरनेट कैसे एक्सेस करते थे वो सिखाया था। तो ऐसे करके हम वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी का डेवलपर अकाउंट है तो वो उसमें पब्लिश करके दे भी सकता है। और जो अदर गाइडलाइंस हैं वो ये होना चाहिए कि अगर पहले किसी का ऐप बना हुआ है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एज यू नो कि 29 नवंबर से हमने स्टार्ट किया था अंडर स्टडी जैम, सो उसके बाद बना होना चाहिए ऐप। और 8 जनवरी जो हम लास्ट तुम सबमिट करोगे उस टाइम तक का ऐप का गिटअप में उस टाइम तक का डेट होना चाहिए। और जो कोड होना चाहिए जो तुम गिटहब में रिपोजिटरी बनाओगे वो ओपन सोर्स होना चाहिए, तो उसको तुम प्राइवेट नहीं कर सकते। सो इधर एक गिटहब रेपो मैंने एग्जांपल दिया है जिससे तुम लोग दे सकते हो। जो वन पेज इंट्रो मैंने बताया था तो वो कैसे बनाना है। तो पहला था प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद है प्रॉब्लम प्रपोज सोल्यूशन, एंड देन फंक्शनैलिटी और कंसेप्ट जो तुमने यूज़ किया, जैसे इधर दिया कंस्टेंट लेआउट का यूज़ हुआ है, या फिर व्यू डिज़ाइन की यूज़ हुआ है, रिसाइकलर व्यू है, लाइव डेटा एंड रूम डेटाबेस। तो तुम्हें बताना है तुमने कहाँ यूज़ किया ताकि हम उसे ट्रैक कर पाएँ। और इधर जैसे इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है तो इसमें तुम लोग एपीके फाइल का लिंक दे सकते हो और उसके फीचर्स को बता सकते हो। सो अभी तक इधर किसी को कोई डाउट है जो हमने रूल्स एंड वो शेयर किया? एनीवन? ओके, मतलब कोई हाँ या ना भी बोल दो तो चलेगा। नो सर। ओके। सर जो इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉब्लम वाले हैं तो उसमें कुछ भी मतलब हमको जो लगता है वो बना सकते हैं क्या? राइट, सो हाँ बना सकते हो। बस तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और जो तुम प्रपोज सोल्यूशन दे रहे हो वो हमको समझ आना चाहिए। सो दैट विल बी काउंटेड। आई होप दैट रिजॉल्व्स योर क्वेश्चन। यस सर। ओके, सो अभी आ जाते हैं। अब तुमने बना लिया ऐप तो तुम्हारे लिए क्या है इसमें। तो जो जिन्होंने कोड लैब्स कंप्लीट कर लिया प्लस जिन्होंने ऐप भी बना लिया, सो ओवरऑल सबके लिए क्या है। तो हमने एंड्रॉइड स्टडी जैम्स के लिए इस बार 20,000 वर्ड का प्राइस वर्थ रखा है। तो उसमें से जो 15 परफॉर्मर्स है उसके लिए तो ऑब्वियसली गूगल टी शर्ट सही है। प्लस जो जो टॉप ऐप बनेंगे वो गूगल के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में भी हो सकते हैं। एज अ GDSC AIT इधर से कोई एक ऐप होगा और वो हम फॉरवर्ड करेंगे गूगल की टीम को, और अगर वो गूगल को पसंद आ गया तो वो अपने सोशल मीडिया में उसको लिस्ट कर देंगे। सो जो जिसको अगर अपना ऐप पब्लिश करना है, सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। प्लस जिन जो टॉप 3 ऐप्स होंगे तो उनको हम प्ले स्टोर में अपलोड करेंगे बाय GDSC AIT के अकाउंट से। तो दिस इज़ अगेन नाइस न्यूज़। और जो फिफ्थ पॉइंट है जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विनर्स है, सो इसके लिए तो एक ड्रम रोल होना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट प्राइज़ है उसका वर्थ है 10,000। तो यू कैन इमेजिन इट्स ह्यूज अमाउंट फॉर एंड्रॉयड डेवलपर। स्टार्टिंग में अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर में तुम 10,000 अगर कैश प्राइज रहे हो तुम लोग तो रिज्यूमे भी दे सकते हो, प्लस तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, तुम्हारा एक फुल प्रूफ रिज्यूमे भी बन जाएगा और तुम प्राइज़ भी जीत जाओगे। जो सेकंड प्राइज़ है उसका भी 5,000 कैश प्राइज़ है। तो अगेन दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। एंड थर्ड प्राइज़ को भी 3,000 कैश प्राइज़ मिल रहा है। तो गाइस मतलब ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इस ऐपडेव कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो एंड इन प्राइजेस को जीतो। और अगेन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है GDSC AIT रिटेन करता है, एंड कोई भी अगर तुम लोग मिसलीड करते हो हमें तो हम उसको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो उस ऐप को। सो विथ योर ऑनेस्टी बिल्ड दिस ऐप। एंड अगर तुम्हें कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर में रीच करो, हम उधर रिप्लाई कर देंगे। अगर किसी के पास ये लिंक नहीं है तो वो लिंक ट्री में जाके कर सकते हैं। सो किसी को कोई डाउट है इसमें?
आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा यार, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मतलब तुम जो हो लाइक, मैं सही बताऊँ तो वेब डी के जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और एंड्रॉयड में अभी कॉम्पिटिशन कम इसलिए होता है क्योंकि एंड्रॉयड हल्का सा टफ रहता है इन कंपैरिजन टू वेब डेवलपमेंट, ठीक है। वेब डेवलपमेंट में तुम्हें ऑब्जेक्ट्स, आर्किटेक्चर्स, मॉडल्स, इन सब से डील नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगता है वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाता है, तो इससे तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कोशिश करना कि तुम सभी ऐप्स बनाओ, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट आता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा या आइडिया ही नहीं आ रहा कि सर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, या फिर मैंने सर क्लासेस ध्यान से अटेंड ही नहीं करी थी, मैं सब भूल गया, ठीक है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ फिर से, ये क्योंकि 10 दिन या मोर देन इनफ होते हैं एक ऐप बनाने के लिए, ठीक है। तुम मतलब तुम सब डिस्कॉर्ड चैनल पर तो ज्वाइन हो गई, ठीक है, वहाँ पर तुम डाउट्स वाले में पोस्ट कर सकते हो, और लाइक हम में से जो भी फ्री होगा वो तुम्हें वीसी में लेकर लाइक नॉर्मली समझा देगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी देख सकते हो तुम। ओके सामिक, यू कैन कंटिन्यू यार, कुछ बचा है तो। सर नो पुराने सर, लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी? किसकी? पुराने लेक्चर्स की सर, मतलब जो पहले हो चुके, कोई छोड़ दिया हो तो। यार यूट्यूब पर हम रोज पोस्ट कर तो रहे हैं, मतलब मोस्टली लेक्चर्स यूट्यूब पर पोस्टेड है। ओके सर। हाँ, यूट्यूब पर GDSC AIT सर्च करोगे तुम, तो वहाँ पर एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर तुम्हें सारे लेक्चर्स मिल ही जाएंगे ऑलमोस्ट। और अगर वहाँ से किसी को ओके सर। दिक्कत, वहाँ से भी किसी को दिक्कत होती है तो हमने तुम्हें कोड लैब्स का लिंक तो फर्स्ट डे ही दिया था, अगर तुम लोग कोड लैब्स भी कंप्लीट कर लेते हो ना तो भी तुम बहुत अच्छा ऐप बना सकते हो। और कोई चीज़ है सामिक, बता दो। नो सर। Okay, तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज की क्लास, और तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो तुम डिस्कॉर्ड पर आ सकते हो, ठीक है। Uh, and if Android development is not working in my laptop, so आपने क्या वेबसाइट बताई थी? Will you repeat? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? तो जो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए जो लैपटॉप में इंस्टॉल किया है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ओके ओके, हाँ ये देखो यार, ये तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो एक काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, Yes. उसे चलाने में दिक्कतें होती हैं। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने किया था अपने फर्स्ट ईयर में, ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने डुअल बूट कर लिया था। तुम यूट्यूब पर सर्च करना डुअल बूट क्या होता है, मैंने उबंटू में डुअल बूट कर लिया था, ठीक है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जस्ट लाइक विंडोज, ठीक है। कई लोगों को पता भी होगा उबंटू लिनक्स, सुना होगा तुम लोगों ने। तो उसमें तुम डुअल बूट करके वहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो चलाओगे तो वहाँ पर बेटर चलेगा इन कंपैरिजन टू यहाँ। और उसके अलावा कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स होते हैं जिसके मैं सही नहीं चल रहा वो सुन लो, ठीक है। एक होता है ऑफलाइन मोड एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। जब तुम कुछ ग्रेडल में डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहे तब तुम अपना ऑफलाइन मोड ऑन कर लेना एंड्रॉइड स्टूडियो में, सर्च कर लेना ऑफलाइन मोड क्या होता है एंड्रॉइड स्टूडियो में, ठीक है। उससे तुम्हारा ऑलमोस्ट 10 to 20% फास्ट हो जाएगा ग्रेडल बिल्ड्स। तीसरी चीज़, एमुलेटर में मत चलाना भाई, ठीक है। जिसको भी चलाना है अपना नॉर्मल फ़ोन कनेक्ट करो, ठीक है, अपना एंड्रॉयड डिवाइस ये वो USB से कनेक्ट करो, उसके बाद चलाओ, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, मंतु जिसमें तुम डुअल बूट कर सकते हो, और डुअल बूट में रिस्क होता है तो सोच समझ के करना, ठीक है। ये नहीं कि आंख बंद करके डुअल बूट कर रहे हो, सिस्टम उड़ भी सकता है एक बार को। मेरा कभी नहीं उड़ा, तो मैं मानता हूँ तुम लोगों का भी नहीं उड़ेगा, लेकिन जस्ट अ प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन के साथ करना। दूसरा चीज़, एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑफलाइन मोड ऑन कर लेना जब ग्रेडल डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रहे। तीसरा, एमुलेटर मत चलाना, ठीक है, अपना फ़ोन USB से कनेक्ट कर लेना। ओके, ये थे प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी टिप्स तुम्हारे। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नहीं है तो यार लीव कर सकते हो, क्लास खत्म हो चुकी है।